एक बार फिर से तमाम वार्निंग के बावजूद ईरान के पावर प्लांट पर हमला कर दिया गया है। जी हां, ईरान के पहले तो स्टील प्लांट पर सैटेलाइट इमेज आपके सामने। दोस्तों, ईरान का सैटेलाइट इमेज आप देख लीजिए, ये उसका स्टील पावर प्लांट था, स्टील प्लांट था जो पूरी तरह से तबाह हो गया है। ये ईरान पर बड़े हमलों में शामिल है। क्यों? क्योंकि ईरान पूरी दुनिया में भारी मात्रा में स्टील बनाता है और स्टील बेचकर अच्छा पैसा कमाता है। ईरान की रीढ़ की हड्डी पर यह हमला माना जाएगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरा स्टील प्लांट उड़ चुका है, ईरान कैसे शांत रहेगा? सिर्फ स्टील प्लांट नहीं, अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये है ईरान का वाटर प्लांट। जी हां, आखिरकार यजीद ने अपनी असलियत दिखाई एक बार फिर से। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं 10 दिन दे रहा हूं, अब मैं इस तरह के हमले नहीं करूंगा, लेकिन इजराइल कहां सुनता है किसी की। भैया, हमला हो गया है ईरान के वाटर प्लांट पर। कई इलाकों में इस प्लांट से पानी जाता था। तो दोस्तों, दो बड़े हमले मना करने के बावजूद, ईरान की वार्निंग के बावजूद बड़े हमले किए गए। इसके बाद ईरान कहां शांत रहता? लेकिन दूसरी तरफ एक और बड़ा अपडेट, ईरान की एक यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी, उसको भी उड़ा दिया है। मेरे दोस्तों, यूरेनियम फैसिलिटी को उड़ा दिया और फिर इजराइल ने सफाई दी, ये देखिए, और कहा कि ईरान इस वाटर प्लांट के जरिए यूरेनियम एनरिच कर रहा था और इस वाटर प्लांट का इस्तेमाल परमाणु बनाने में कर रहा था। ईरान की बड़ी बड़ी फैसिलिटी पर हमले हुए हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं, कोजिस्तान स्टील कंपनी अहवाज, कोजिस्तान ऑक्सीन स्टील कंपनी अहवाज, मुबारकह स्टील कॉम्प्लेक्स साउथर्न ऑफ इस्फहान, मुबारकह स्टील पावर प्लांट सप्लाई एनर्जी टू द स्टील कॉम्प्लेक्स, पावर मेटलर्जी कंपनी। जी हाँ, यह है नेशापुर इंडस्ट्रियल टाउन। फिर है शाहिद शफीजादे इंडस्ट्रीज कंपनी अलबरुज इंडस्ट्रियल एरिया में। फिर है खैर अब्दल इंडस्ट्रियल टाउन ईस्ट ऑफ अराक, वेस्ट ईस्ट ऑफ अराक। जी हाँ, इसके अलावा शमशाबाद इंडस्ट्रियल टाउन साउथ ऑफ इस्लाम शहर। फिर इसके बाद नासिराबाद इंडस्ट्रियल टाउन साउथ वेस्ट ऑफ इस्लाम शहर, सैगजी इंडस्ट्रियल टाउन ईस्ट ऑफ इस्फहान। इन तमाम बड़ी बड़ी फैसिलिटी को इजराइल ने उड़ा दिया है। याद है आपको, अमेरिका के जब डील हो रही थी, डील की बातें हो रही थी, तो अमेरिका का काउंटर टेररिज्म का जिसने रिजाइन दिया है, उसके पूर्व चीफ ने कहा था कि ये जो बातचीत हो रही है जंगबंदी की बात, या टेबल पे आ रहा है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका को नेतन्याहू से बच के रहना होगा, क्योंकि जब भी डील होती है तो इजराइल डील खराब करने के लिए बड़े हमले करता है। कर दिया। अब ध्यान से सुनिए, ईरान कैसे दबेगा भाई? अल्लाह ईरान को हिम्मत दे। ईरान ने तुरंत 15 मिनट के अंदर वार्निंग जारी कर दी है, जिसमें आप ध्यान से इस बैनर को शेयर कर दीजिएगा। ईरान ने सऊदी अरब की स्टील फैसिलिटी, इसके बाद यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत और आखिर में आप देख रहे हैं मैप से पहचानेंगे इजराइल। इन तमाम जगहों पर जो स्टील फैसिलिटी है उनको उड़ाने की नोटिफिकेशन जारी कर दी और कह दिया कि इन तमाम जगहों पर अब स्टील फैसिलिटी को उड़ाया जाएगा। अब अगर कोई सुअर का बच्चा कहे कि ईरान अरबों पर हमला कर रहा है, तो उनकी ऐसी की तैसी। जब ईरान ने कहा था कि हमारी फैसिलिटी पर हमला मत करना और इजराइल सामने से जंग बढ़ाने के लिए ईरान की फैसिलिटीज पर हमला कर रहा है, तो फिर अब तुम कुछ नहीं कह सकते। ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की, लेकिन इंशाअल्लाह ईरान खत्म करेगा। इसके बाद आईआरजीसी के कमांडर ने फाइनल वार्निंग जारी कर दिया है और कह दिया है कि इससे पहले तुम आग से खेल रहे थे और दुनिया ने देखा कि फिर क्या हुआ। तुम हमें टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तुमने हमारी फैसिलिटीज पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब हम कहना चाहते हैं, जो भी अमेरिकी कंपनियों में काम कर रहे हैं, जो भी विदेशी अमेरिकी कंपनियों में फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, फैसिलिटीज में काम कर रहे हैं मिडिल ईस्ट में, सब निकल जाएं, क्योंकि अब हम हमला करेंगे। दोस्तों, मामला गड़बड़ा गया है।
जहां ऐसा लग रहा था आज दिन भर में कि ज्यादा अपडेट नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, इजराइल ने सारा मामला बिगाड़ दिया है। ईरान शांत नहीं बैठेगा। इंतजार कीजिए अगले अपडेट का, पूरी रात बड़े अपडेट आने वाले हैं। दिन में आप इंतजार करते हैं अब आएगा अब आएगा, भाई जब होता है उस वक्त अपडेट दिया जाता है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।